को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते, और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति। तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर लें, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है, तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहां स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे, और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाता है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान है। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है, और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, अगर उनके संपूर्ण स्वरूप का दर्शन हम करें, संपूर्ण स्वरूप का दर्शन, और भगवान शिव के अगर संपूर्ण स्वरूप का हम दर्शन करें, संपूर्ण स्वरूप को अगर हम निहारें, तो भगवान का जो हृदय है, भगवान का जो शीश है, भगवान के जो नयन है, भगवान के जो कर्ण है, भगवान के जो अधर हैं, भगवान की जो ठोडी है, भगवान का जो उदर है। शिव महापुराण कहती है कि भगवान का जो शीश सम्मुख में हमको नजर आता है, ये संपूर्ण शीश पर्वत है। भगवान के जो नयन नजर आते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक ऊर्जा, एक ज्योति है। और भगवान के हृदय का यदि हम दर्शन करें, भगवान के हृदय का दर्शन करें, तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे देव अधिदेव महादेव के हृदय में विराजमान।
उदर का दर्शन करें भगवान शंकर के, तो उदर का दर्शन करते समय हमें स्मरण रहेगा कि जगत का जितना भरण पोषण करना, जगत का जितना भरण पोषण है वो संपूर्ण मेरे देवादिदेव महादेव के उदर में, मेरे शंकर के उदर, मेरे भगवान देवादिदेव महादेव के उदर में। अब आपने कथा सुनी है, पहले भी आपने कथा का स्मरण किया कि समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में विष प्रकट हुआ, उस मंथन में विष आया, विष प्रकट, और जब मंथन में विष प्रकट होता है तो उस विष को ले जाकर भगवान देवादिदेव महादेव को दिया जाता है, भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर उस विष को हाथ में लेकर अपने मुख से पीने ही, तुरंत पीने वाले थे, तुरंत। जो विष मंथन में निकलकर सम्मुख में आया है, जो विष प्रकट हुआ है, वो विष देवादिदेव महादेव की साक्षी में पहुंचा है और भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर वो विष भगवान शंकर अपने हाथों में लेकर पीने वाले, भगवान शंकर उसको पीने वाले। और भगवान देवादिदेव महादेव जब वो विष पीने वाले हैं और उनके हाथों में विष का पात्र है, विष का कटोरा है और पी रहे हैं, और मां जगतजननी माता पार्वती जी अपने पति के स्वरूप को देख रही है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है। क्षमता को प्रकट कर विषम। हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किस ने सुना है, जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवादिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवादिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ।
कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को घर आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है, तुम्हारे हृदय की बात को जाने। आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। ज्यादातर लोगों की आदत रहती है पत्नी को क्या बताना, घर की नारी को क्या बताना, घर की स्त्री को क्या बताना। अगर नारी को बताएंगे, स्त्री को बताएंगे तो वो ज़्यादा टेंशन में ले लेगी, और टेंशन लेगी तो मुझे भी टेंशन दे देगी। स्त्री को क्या बता, नारी को क्या बता, क्या। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हलाहल जब विष आया, हलाहल जब विष आया, देवादिदेव महादेव के हाथ में वो विष का पात्र है। भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है, और देवादिदेव महादेव उस विष को पीने वाले थे, और पार्वती जी देख रही हैं। पति का चेहरा, अपने स्वामी का चेहरा, अपने पति का चेहरा पार्वती जी देख रही। और माता पार्वती जी ने जो पति का चेहरा देखा, और देखते से माता पार्वती उनके करीब में पहुंची, उनके नजदीक, उनके पास। और माता पार्वती जी जैसे ही भगवान देवादिदेव महादेव के नजदीक में पहुंची और भगवान शंकर के पास दौड़कर माता पार्वती जी पहुंची, दौड़कर। और पहुंचते से ही माता पार्वती जी ने शंकर जी के चेहरे की दशा देखकर भोलेनाथ जी से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ। जरा विचार करिए, आपका पति, आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई दादा, आपके घर का कोई पुरुष हाथ में जहर की पुड़िया लेकर खाएगा तो आप मना करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो जरा, अरे जम के बोलो जरा, करोगे ना कि तुम जहर क्यों खा रहे हो, विष क्यों पी रहे हो, जहर क्यों, विष क्यों? ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति फंस गई जो तुम ये विष पी रहे हो, ये जहर खा रहे हो? ऐसा हुआ क्या? ऐसी विषम परिस्थिति कौन सी जो आपको जहर खाना पड़ रहा है, विष पीना पड़ रहा है? मेरे देवादिदेव महादेव विष के पात्र को अपने पास में रखें। और विष का पात्र लेकर मेरे देवादिदेव महादेव बस पीने वाले हैं, और पार्वती जी उनके पास जाकर पूछ रही है ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, क्या हो गया? बाबा भोलेनाथ, आप विष पी रहे, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? घर का लड़का, घर का पुरुष, घर का पिता, घर का भाई, घर का बेटा, घर का पुरुष
अगर जहर खाने को तैयार होता है ना, विष पीता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये विष केवल तू अकेला नहीं पी रहा है, ये विष तू तो पीकर मर जाएगा, पर तेरे पीछे जो पूरा परिवार जुड़ा है वो भी मरे के बराबर हो जाएगा। वो नहीं समझता इस चीज, वो इस चीज का स्मरण नहीं कर पाता, वो इन बातों को ध्यान नहीं दे पाता। और उसको ध्यान दिलाने वाली केवल एक घर की नारी होती है, एक स्त्री होती है, एक माँ होती है जो ध्यान दिलाती है। शंकर भगवान के हाथ में विष का पात्र आया, देवादिदेव महादेव विष पीने वाले थे, माता पार्वती दौड़ कर आई और शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या, ऐसा क्या जो आपको विष पीना पड़ा? आपको? शंकर भगवान कहते हैं ये मंथन में निकला हुआ विष है, और समुद्र मंथन में निकला हुआ विष है, इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। किसके लिए पी रहे हैं? किसके लिए ये विष, किसके लिए? शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए मुझे ये विष पीना पड़ा। पार्वती जी कहती हैं इससे संसार का हित नहीं हो रहा है, आपके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप विष पियोगे तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जलचर हैं, जितने थलचर हैं, जितने संसार के जीव जंतु आपके हृदय में निवास करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके हृदय में निवास करता है, विष पीते से ही सारे जीव जंतु विषैले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो विष कंठ से नीचे उतर गया तो हृदय से होता हुआ उदर में जाएगा, और उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण ब्रह्मांड। उस उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण, और यदि वो विष उस ब्रह्मांड के भरण पोषण में जाएगा तो भी जीव नष्ट हो जाएगा, तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर हाथ में विष लिए हुए हैं और पार्वती जी से पूछते हैं अब इस विष का मैं करूं क्या, इस विष का मैं क्या करूं? इस विष का मैं करूं तो करूं क्या? माता पार्वती जी कहती हैं आप विष पियो, मैं कंठ में बैठकर इस विष को झेल लूंगी, और कंठ में रहकर अगर मैंने विष को झेल लिया, इस विष को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता, कोई। चलो मेरी जीजियों, उत्तर देना आप लोग। 16 सोमवार का व्रत कौन करता है, पुरुष की स्त्री? जम के बोलते जाओ जरा, स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है? तीज का व्रत कौन करता है? चतुर्थी का व्रत कौन करता है? छठ का व्रत कौन करता है? स्त्री। सोमवार, मंगलवार, बुधवार कौन करता है? स्त्री। अब इसको क्या पड़ी?
तुमको पड़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो? तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरताली का तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पड़ी? पर केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। एक स्त्री भी व्रत कर रही है तो परिवार के हित के लिए। अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए, परिवार। माँ जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठी, हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवाधिदेव महादेव, और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मैं आप जितनी मेरी जीजियाँ आई है ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई हैं, अपने परिवार के उद्धार के लिए, केवल अपने अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार। जितना भी व्रत कर रही है, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथ को छड़ी ना कटी जा, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर को करवा रहे हैं और हाटकेश्वर महादेव सुन श्रवण कर रहे हैं। अपनी चित्तवृत्ति में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ शिव की भक्ति को धारण करें। शिव भक्ति अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग। समर्पण शिव पुराण है, तो समर्पण शिव पुराण का एक एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दो। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे सब कुछ समर्पित कर। पार्वती मैया शिव जी को देखा, कंठ पर, हाथ पर विष को झेल, विष। स्त्री, नारी, माता तत्व है तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा दुख को वो झेल ले, आधे से। एक स्त्री सबसे ज्यादा संख्या में मेरी माताएं आई हैं। क्यों आई हैं? परिवार के हित के। क्यों आई हैं? अब कोई अपने बच्चे के हित
के लिए, कोई अपने पति के हित के लिए, कोई अपने घर के हित के लिए। कुछ अच्छा लेकर यहाँ से जाऊं, मेरे बाबा का गुणगान कर कर जाऊंगी, मेरे शंकर का स्मरण कर कर जाऊंगी, मेरे शिव को अपने दिल में बिठा कर जाऊंगी, तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे मन की बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा। कई माताएं कहती है कि हमने एक बार पशु, बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछा। और जब तक पीछा नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं, कुछ। और जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, पीछा किसी दूसरे का नहीं पकड़ रहे हो, जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो। इतना याद रखना, जिद आप अपने बाप से कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप किसी दूसरे से जाकर विनय नहीं कर रहे। आप विनय कर रहे हो तो अपने पिता देवाधिदेव महादेव से कर रहे हो। किसी दूसरे से और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। किसी दूसरे से जिद नहीं का दरवाजा छोड़ना मत, देगा जरूर, ये पक्का है। रोज जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। अपने नजदीक में शिव महापुराण की जिभ्या दी है बाबा ने, तो साथ में बोलिए और प्रार्थना। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जगों तेरी माला, भोले बाबा जगों तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वे हैं मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही, एक विश्वास की दृढ़ता में थोड़ा जिद, किसी दूसरे से नहीं, अपने बाबा से अपन कर सकते। किसी दूसरे से जिद नहीं कर रहे। अगर जिद कर भी रहे हैं तो हमारे देव अधिदेव महादेव से। बोल बम का नारा है। अगर जिद कर रहे हैं तो हम अपने बाबा से, अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो हम हमारे बाबा से बोल, अगर कुछ कहना भी है तो हम हमारे बाबा से कहें। पूर्ण समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पित। अच्छा ईमानदारी से बोलो, री मेरी जीजी और मेरे जी जाओ, जब नींद लग जाती है, मोबाइल साइड में पड़ा रहता है, सोने की रकम गले में पड़ी की पड़ी रहती है, मोबाइल पड़ा, एसी का रिमोट पड़ा, सारा सामान तुम्हारा घर में पड़ा और तुम एकदम नींद में चकाचक सो रहे हो। बहुत पक्की नींद, बहुत पक्की, एकदम नींद में चकाचक सो रहे, बहुत पक्की नींद। अब जब तुम सो रहे हो, मोबाइल, अलमारी, तिजोरी, सामान, पैसा, धेला, सब किसके भरोसे छोड़कर सो रहे? बोलो तो जम के। अब तुमने कहा अपनी पत्नी से, सुनो मेरे मोबाइल रखा है, मेरी ये सामान पड़ा है, और पत्नी से कहा कि ये मेरा मोबाइल रखा है, ये मेरा सामान पड़ा है, और मालूम पड़े पत्नी की भी नींद लग गई, उसने भी सामान वहीं पर छोड़ दिया, उसने भी वहीं पर छोड़ दिया। किसके साथ, किसके भरोसे, किसके आश्रित होकर? हम किसके आश्रित होकर जी? जैसे रात को सोते समय सारा सामान पड़ा रहता है और हमारा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम घर के अंदर हैं, हमारा सामान सेफ है, हम घर के अंदर हैं, दरवाज़ा लगा है, कुंडी लगी है, सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, कोई लेकर नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक ये मानव का शरीर है, जब तक ये मनुष्य का शरीर है, तब तक ये मान कर चलो कि हमें भोलेनाथ के आश्रित होकर जीना है, कि वो है तो हमें कोई चिंता नहीं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, कोई कहे अमीर को रोते देखा है, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, केवल एक शंकर का भक्त ऐसा था जिसे इस कली काल में भी मुस्कुराते देखा। केवल एक महाकाल का भक्त ऐसा है जिसको इस कली काल में, इस कलयुग में भी मुस्कुराते देखा। इस कलयुग शिव का भक्त, शंकरो घड़ी का भक्त, अड़भंगा भक्त मुस्कुराते।
कली काल में अगर ये संसार सागर में दुख का दुख किसी का कम नहीं है। संसार सागर में ढेरों दुख है, पर शंकर पर जो भरोसा कर लेते हैं, शिव पर जो आश्रित हो जाते हैं, शंकर के भरोसे जो जीना चालू कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, उनके चेहरे पर एक आनंद की राशि बनी रहती है, मुस्कुराते। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख का दया करी। शिव तत्व जहां पर भगवान ओघड़दानी का जहां नाम है, जहां उच्चारण है, जहां स्मरण है, तो शंकर का चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर पर पानी मत चढ़ाओ, शिव मंदिर मत जाओ, ये तो शिवलिंग है, कहाँ तुम जल चढ़ाने जा रहे हो, कहाँ आचमन कर रहे हो। लोग निंदा करेंगे क्योंकि शिव को पहचाने नहीं है। उन्होंने शंकर को जाना ही नहीं, शिव को जान ही नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान गए, जिस दिन, और केवल एक सांसारिक मनुष्य से ही मतलब नहीं है। आप शिव महापुराण को उठाकर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मदेव भी शंकर जी को नहीं जान पाए थे, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, भगवान नारायण ने कह दिया था मेरे पिता भगवान शंकर हैं। जैसे ही कहा शंकर, हाँ, जैसे ही शिव जी का नाम लिया तो तुम्हारे पिता को हम देख कब पाएंगे। एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा, पर्वत में से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ, और प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग को दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, दुनिया के लोग तो पहचान नहीं सकते। जरा विचार करिएगा, 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल देव अगर कोई है तो जम के बोल दो जरा, कौन है? महादेव। एक लोटा जल चढ़ाया, स्पर्श किया, उतने में उसने कृपा कर दी, उतने में कृपा। शिव तत्व की प्राप्ति का शिवोघड़ ब्रह्मदेव नहीं पहचानता, ब्रह्मा नहीं पहचानता। कोई जरूरी नहीं है कि संसार में जन्म लिया हर व्यक्ति शिव को जान सके। बहुत ध्यान दीजिएगा, सूर्य की रोशनी ओस की बूंद को भी मोती बना देती। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी में चमकती है और मोती जैसी प्रतिबिंब होती। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी का संग पकड़ती है तो मोती जैसी चमकने लगती है, और
पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है तो वो भी हीरे जैसा चमकने लगता है। वो भी हीरे, मात्र स्पर्श हीरे जैसा, मात्र स्पर्श। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको। हर हर। बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में और अपने धड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबसे कहा करो, एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जरूर चढ़ाया करो, जरूर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, वो देगा निश्चित है। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मदेव नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आया। तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कहा शिव मेरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं। भगवान नारायण एक मिनट का संकोच नहीं करे, और एक मिनट का बिना संकोच के नारायण ने कह दिया शंकर मेरे पिता हैं। कोई तुमसे पूछे कि तुम शंकर को क्या मानती हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव को क्या मानती हो, तो छाती ठोक कर कहना शंकर मेरे पिता हैं, शिव मेरे बाप पिता हैं। शिव मेरे पिता हैं, शंकर को अपना, शिव को अपना। एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक शिव। और जैसे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं आपके पिताजी को जानना चाहता हूं। इस शिवलिंग का सिर कहाँ है, चरण कहाँ है, मैं देखना चाहता हूं। नारायण चरण देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए। नारायण को चरण नहीं मिले, लौट कर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते। केतकी का फूल तोड़ ला, गौ माता का संग लेकर आ गए। भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है गौ माता कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर भगवान का शीश मिल गया। दोनों ने झूठ बोला, शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। शिवजी कहते हैं सुनो गौ माता, तुम मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोली हो, तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तुम झूठ बोल। सुनो गौ माता, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारे दान आगे से होंगे, केवल गौ दान एक ऐसा रहेगा जो पूंछ पकड़ कर किया जाएगा, और गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम हो। और केतकी का फूल तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी। शिवजी पर केतकी का फूल चढ़ाना नहीं चाहिए, और ना चढ़ाएं और ना शंकर के मंदिर में लेकर। केतकी तूने झूठ बोला। अब जरा विचार करिएगा, केतकी के फूल ने झूठ बोला तो शंकर जी से वो दूर हो गया। गौ माता ने झूठ बोला तो वो शंकर जी के पास से दूर हो गए। अगर हम और आप इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद अगर झूठ और प्रपंच में घिरे रहे तो हमें शिव कैसे प्राप्त हो?
शंकर कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त? प्रयास करो, पाप कर्म से थोड़ी सी दूरी हो जाए, असत्य से हमारी दूरी हो जाए, झूठ से हमारी दूरी हो जाए, प्रपंच से हमारी दूरी हो जाए, दिखावे से हमारी दूरी हो जाए। आज का समय बड़ा विचित्र है। लोग अगर एक व्यक्ति को कुछ दान भी देते हैं ना, तो 50 बार दिखावा कर देते हैं कि हमने इतना दिया। दिखावे से दूरी कर। अभी इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पाप पड़ता है क्या? जम के बोलो जरा, जल्दी से जम के बोलो। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पाप करना पड़ता है? नहीं। करना क्या पड़ता है? पुण्य। पुण्य करना पड़ता है, पाप करना नहीं पड़ता। पाप तो अपने आप हो जाता है, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप होता है। पुण्य करना पड़ता है, पाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, पाप अपने आप होता है। कुछ अच्छा कर रहे थे, झूठ बोल दिए। कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, गलत काम हो गया। एक दिल से करी हुई प्रार्थना, दिल से करा हुआ निवेदन, दिल से करी हुई विनती हमारे जीवन को सुखता प्रदान, आनंद। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पाप करना नहीं पड़ता, पुण्य करना पड़ता है। पाप तो अपने आप हो जाता है, अपने आप। जितना बन सके पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो। पुण्य दिल में अगर छल होगा, दिल में अगर पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, बेईमानी होगी, हृदय में अगर पाप होगा, तो ईमानदारी से बोलो, क्या पशुपति व्रत काम करेगा? अरे बोलो तो मेरी जीजियों, करेगा? दिल अगर साफ है, मन अगर साफ है, हृदय अगर साफ है, तो ये निश्चित है कि पशुपति व्रत तुमने करा और देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली खुशियों से। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दिल में किसी के पाप है, दिल में किसी के पाप है, हृदय में अगर निंदा भरी हुई है, दिल में अगर निंदा भरी, चुगली भरी, बेईमानी भरी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी है, कपट भरा है, किसी के प्रति तुम अपशब्द बोल रहे हो, ताने दे रहे हो, और अगर निंदा भरी है, कपट भरा है, अपशब्द भरे हैं तुम्हारे अंदर, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव भरा है, तो आप उस व्यक्ति के मुख से तुम कितना भी प्रवचन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी भजन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितनी भी कथा रामायण सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी कीर्तन सुन लो, तुम्हें उस कथा का कोई असर तुम्हारे ऊपर होगा ही नहीं। पर खड़े होकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहिए, महाराज जी हम भागवत रामायण गीता सुनने के लिए आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं आए, आप हमें निंदा मत सुनो। ये हमारा फर्ज है, ये अपना फर्ज है। आप किस लिए आए हो? भगवान की गुणगान सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान की कथा सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान शंकर को अपने भीतर विश्वास को प्रकट करने के लिए, भगवान शंकर के विश्वास को अपने भीतर प्रबल करने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर विश्वास को प्रखर करने के लिए हम कथा में जाते हैं।
जोरदार ताली। शिव तत्व की शंभु ओघड़ी है और बिना शिव कृपा के झूठ से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, निंदा करने वालों से दूर हो जाओ, निंदा सुनने वालों से दूर हो जाओ। हमें निंदा ना तो करना ना सुनना। ब्रह्मा जी का कर्म नाशा नदी प्रकट हो गई, ब्रह्मा का सिर तो भी झूठ बोलता रहा। तब उसी समय पर जब ब्रह्मा का सिर झूठ बोल रहा था, भगवान नारायण ने शिव जी से प्रार्थना करी, आप कृपा करिए, ब्रह्मा के सिर को लोग ठुकरा देंगे, अपशब्द कहेंगे, आप कुछ कृपा करो। तब ब्रह्मा के सिर को भगवान शंकर ने बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और बट वृक्ष का निर्माण कर दिया। शंकर भगवान से भगवान नारायण बोले, इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूजेगा नहीं, आप कृपा करोगे तो सब हो सकता है। शंकर भगवान कहते हैं, जिसको दुनिया ठुकरा देती है वो मेरी शरण में आ जाता है तो उसकी भी पूजन कराने की जवाबदारी मेरी हो जाती है, उसको पूजवाने की जवाबदारी मेरी। शंकर जी कहते हैं, इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव हो। इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं शिव। इसीलिए अरे मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी। दोनों हाथों से पीछे वाले भी। शंभो पवन बसंती झोंका बन के आती, जो पे होती बेलच मेरी चरणों में बिछ जाती, जो पे होती बेलच मेरी
चरणों में बिछ जाती। बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो में होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नहलाती। बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी मिलना बड़ा जरूरी। भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, आनंद के साथ बाबा को विनय करिए। देव अधिदेव महादेव आपके मन की बात को स्वीकार करें, ऐसा विनय करिए। सब साथ में बड़े दिल से बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे अपने मन की बात बाबा से। श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो, श्री शिवा नमस्तो। भोला सब दुख काटो, हो सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो।
मंगल वेश शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब महादेव की करुणा कभी छोटी नहीं होती, जैसी है वो वैसी ही रहती। उसकी करुणा, उसकी दया, उसका वात्सल्य जैसा एक के लिए है वैसा सबके लिए। जैसे मां, जैसे घर की जो मां होती है ना, उसके अगर 4 बेटे हैं, उसके 5 बेटे हैं, तो घर की मां बराबर का दूध पिलाती है। मां अपने बेटे में कभी भेद नहीं करा कि मैं बड़े वाले को ज़्यादा दूध पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, छोटे को पिलाऊंगी तो मंझले को नहीं पिलाऊंगी, मंझले को पिलाऊंगी तो संजले को नहीं पिलाऊंगी ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, माँ अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चों को बराबर का स्तनपान कराती है, माँ अपने बच्चों को बराबर की परवरिश करती है। बस ये बच्चे पर आधारित है। एक मां के 4 बेटे। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। मात्र 2.5 घंटे की कथा आपको मिलती है, उस पर बहुत ध्यान दो, बहुत। एक मां के 4 बेटे और माता के चारों बेटे को मां पढ़ा भी रही है, भोजन भी करा रही है, उनको अच्छे से रख भी रही है, उनको श्रेष्ठता में रखने का प्रयास भी कर। अब मां ने एक बेटे को स्कूल में डाला, दूसरे बेटे को स्कूल में डाला, तीसरे बेटे को स्कूल में डाला, चौथे बेटे को स्कूल में डाला। मां का काम क्या है? उसने स्कूल में उसको दाखिला दिला दिया, स्कूल में उसने एडमिशन करा दिया। अब मां 24 घंटे तो स्कूल में नहीं बैठी रहेगी। बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? बोलो, जम के बोलो जरा। आप में से कितनी माताएं जो 24 घंटे स्कूल में बैठी रहे बच्चे के? कोई बैठ सकता है? नहीं। मां का काम है, मां ने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया। मां का काम है, मां ने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब बच्चे का काम है कि वो कितना ग्रहण करता है, कितना लेता है और कितना उस पर चलता है। 4 बेटे, चारों की बुद्धि अलग है, 4 बेटे, चारों के विचार अलग हैं, 4 बेटे, चारों का क्रम अलग है। अब उसके ऊपर आधारित है कि वो किस तरह से उस विद्या को ग्रहण करता है। अब उसके ऊपर आधारित है वो क्या ग्रहण कर रहा है, कितना ले रहा है और कितना अपनी जिंदगी में उतार रहा है। और 4 बेटों में से कोई बेटा तो डॉक्टर बन जाता है, कोई बेटा इंजीनियर बन जाता है, कोई बेटा किसान बन जाता है, कोई बेटा दुकान खोल लेता है। कारण वो कितना ग्रहण करा है, उसने कितना लिया है, ये उसके ऊपर आधारित होता है, उसके ऊपर। उसी तरह रोटी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कपड़ा छोटा हो सकता है, कपड़ा बड़ा हो सकता है, गाड़ी छोटी हो सकती है, गाड़ी बड़ी हो सकती है, बंगला छोटा बड़ा हो सकता है, पर मेरे भोलेनाथ एक बराबर की करुणा, एक बराबर की दया मेरे भोलेनाथ संपूर्ण पृथ्वीवासियों पर बनाकर रखते हैं। संपूर्ण पृथ्वीवासी, सब पर मेरे प्रभु की कृपा एक जैसी। सब, यहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यहां सबके प्रति समभाव मेरे देवाधिदेव महादेव का। सबके प्रति बस
इतना जरूर है कि किसी के पास में धन ज्यादा है और किसी के पास में धन कम है। इसमें दोष देवादिदेव महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंकर भगवान का नहीं है, इसमें दोष मेरे महादेव का नहीं है, इसमें दोष मेरे शंभू का नहीं है, इसमें दोष है आपका और हमारा। हमने पूर्व में जो कर्म करा है, हमने पूर्व में जैसा करा उसके अनुसार आज हमको प्राप्त हुआ है, और आगे हम जो करेंगे वैसा हमको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे कर्म के अनुरूप। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति। हमने अच्छा कर्म किया, हमें अच्छा मिला। पूर्व में हमने कहीं गौ माता को रोटी दी होगी, पूर्व में कहीं हमने किसी भूखे को भोजन कराया होगा, पूर्व में कहीं हमने किसी को सहयोग दिया होगा, तो आज हमको भी भरपेट भोजन मिल रहा है हमारे कर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुकूल। और किसके पास में कितना है, वो कितना करोड़पति है, कितना धनपति है, कितना वैभवपति है, आपकी बुद्धि में ये मत आने दो। आपकी बुद्धि में तो ये आना चाहिए कि इसने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, तो आज भोलेनाथ ने इसके यहाँ बंगला दिया, गाड़ी दी, जायदाद दी, सत्ता दी और वैभव दी। आपकी चित्तवृत्ति में यह आना चाहिए कि भगवान की कुछ कृपा हुई होगी जो इसको इतना मिला। पूर्व का हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता। चलो एक सरल भाषा से अपन समझे, बहुत सरल भाषा से। कहाँ जा रही हो? मंदिर। क्या लेकर जा रही हो? फूल। तुम्हारे घर के बगीचे में फूल लगे हैं? नहीं। फिर कहाँ से लाई? पड़ोसी की यहाँ से तोड़। अब जरा समझिएगा, बहुत समझने वाला विषय है ये। फूल पड़ोसी के घर के तोड़े, कहीं पेड़ लगा था वहां से बेलपत्री तोड़ ली, कहीं से पत्ती तोड़ ली, कहीं से पुष्प तोड़ लिया, और तोड़ के सिर पे पल्लू लेके भगवान को ऐसे चढ़ा रही कि 10 रुपए खर्च करके खुद लाई, खुद स्वयं। अब बताओ, फूल किसका? बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। चढ़ा कौन रहा है? तुम। और सरल भाषा में समझ जाओ, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई थी, बट सावित्री की पूजन करने गई थी, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, माँ किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, कंकुर, होली, मोली, चावल, हल्दी सब रखा था, और
इतने में तुझे लगी लगाई थाली मिल गई, और वो बेचारी महिला तो पूजन कर रही थी और उसी की थाली में से फूल लेके सब चढ़ा दिया। अब बताओ ईमानदारी से सावित्री मैया खुश होगी तेरे से? फूल दूसरे का है, पत्ती दूसरे की है। हमारे जो पंडित लोग रहते हैं ना, हम जहाँ ठहरते हैं तो वहाँ हमारे पंडित लोग ब्राह्मण जन जजमान को बता देते हैं कि देखो गुरु जी यहाँ ठहरे हैं, ठाकुर जी की सेवा चलेगी, कल्लू जी की, शालिग्राम जी की सेवा चलेगी, भोलेनाथ जी की सेवा चलेगी। हमारे कक्ष में भगवान के भोग में या हमारी प्रसादी में खाने के लिए कभी भी ना बाजार की मिठाई आती है, ना हम बाजार का कोई सामान लेते हैं, ग्रहण भी नहीं करते। मिष्ठान तो बाजार का होता ही नहीं, लेते ही नहीं। कोई पदार्थ ऐसा बाजार का ना ले। बाबा की सेवा हो रही है, लाल जी की सेवा हो रही है, तो जजमान को पंडित लोग भी कह देते घर में अगर कोई सामग्री बनी है तो वो आप स्वीकृत होगी, वो भगवान को हम भोग लगा देंगे, वो प्रसाद ना है। मतलब आपके द्वारा, आपके परिश्रम से, आपके द्वारा निर्मित। अगर बेटी को एक बहुत पहले एक कोई फिल्म का एक छोटा सा शॉट था, अब हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, परंतु उसकी बेटी ने लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है और कलेक्टर की पढ़ाई करने के समय पर उसका पिता बेटी से मिलने के लिए आता है और बेटी अपने पति की ओर देखती है कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, तो इतने में अंदर जाती है। पुराना एक दिन पहले का चावल पड़ा रहता है, उस चावल में दूध मिलाती है, शक्कर मिलाती है और अपने पिता को लाकर दे देती है। पिताजी पूछते हैं बेटी ये क्या है? बेटी कहती है पिताजी ये मीठा भात है। मीठा भात? बाप उसको खाता है, प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनी हुई कोई सामग्री मुझे खिलाई और मुझे उसकी प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए। पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मानूंगा। हम उसको पूर्ण समर्पित मानेंगे। हम फूल दूसरे के घर का ले जा रहे हैं, पत्ती दूसरे के घर की ले जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया। ए जी पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता। पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपतिनाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपये दिए, 10 रुपये का फूल लिया, 5 रुपये लिए, 5 रुपये का फूल लिया। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है?
पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भर कर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी पहले भी हम जल चढ़ाते थे तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब ऐसा क्या है, थोड़ा अब ऐसा है क्या, ऐसा क्या हो गया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले एक लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले एक लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिश्ते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का, और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिझते। मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर। इसको पूर्ण समर्पण। पशुपतिनाथ का व्रत भी करो और तुम कहो कि मैंने तो 4 बार करके देख लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे। मैंने 5 बार कर लिया, भोलेनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, भगवान मेरा नहीं सुन रहा। बहुत प्रबल नियम बनाइए, बहुत प्रबल। बहुत प्रबल नियम बनाओ, और वो नियम इतना प्रबल बनाओ, मेरे भोलेनाथ को रिझाने के लिए मैं अपने घर से जल लेकर जाऊं, अपने घर से। हमारे पास में जैसा जल है वैसा हम भगवान को समर्पित करें, और शिव जी को चढ़ाया गया जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित है, निश्चित। जैसा हमारे पास में वैसा हम बाबा को समर्पित करें, वैसा। सुंदर कहा है, आपके पास में फूल नहीं है ना, कोई बात नहीं। आपके पास में पत्ती नहीं है ना, कोई बात नहीं। कुछ नहीं है, मत होना। दिल तो है, बोलो तो जम के। और वो वाला दिल नहीं चाहिए जो दूसरे को दे दिया, वो दिल भी नहीं चाहिए। कई तो ऐसे बैठे हैं, वो उनको दिल को तो गुलदस्ता समझते हैं, इसको भी दे देते हैं, उसको भी दे देते, उसको भी दे देते, उसको भी दे देते। परमात्मा ने एक दिल दिया है, और वो दिल अगर मेरे महादेव को दे दिया तो फिर कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समा बहुत जल कहां से लाएं? हमारा निवेदन है, शंकर के शिवलिंग पर, शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल जब कोई एक लोटा चढ़ाए, उसमें से एक कटोरी भर कर लिया ना, वो गंगा जल से कम नहीं है, क्योंकि वो शंकर का स्पर्श करा हुआ है, शिव के स्पर्श का है। वो शंकर से जो स्पर्श कर जाता है, शिवलिंग से जो स्पर्श कर जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ। और करके देख लो, एक सांप चर्च के अंदर चले जाए, एक सांप मस्जिद के अंदर चले जाए, और एक सांप शंकर के मंदिर में चले जाए। जो चर्च में सांप गया है उसको लाठी से मार दिया जाता है, जो सांप इधर उधर जाता है उसको लोग मार देते हैं, और वही सांप अगर शंकर के शिवलिंग से चिपक जाता है तो मेरा सनातन धर्म का भाई उसको पूजना प्रारंभ कर देता है। शिव का स्पर्श किया है, शंकर का स्पर्श किया है, शिव के करीब में गया, शंकर के पास, शिव के करीब में पहुंचा है वो सब, शंकर के नजदीक। और बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का। अब बोलिए, आप भी बोलिए साथ में, बखान क्या कर राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना उड़ेगा, चपटी भभूत में खजाना। जरा विचार करिए, एक तन पर लगी भस्म, तन पर, मेरे भोलेनाथ जी की पिंडी पर चढ़ी हुई भस्म करोड़ों की हो। महापुराण वर्णन कौन समर्पण कीजिए भगवान। आधा अधूरा समर्पण से परमात्मा, आधा अधूरा समर्पण से भगवान प्रसन्न नहीं। फूल नहीं है कोई बात नहीं, पत्ती नहीं है चढ़ाने के लिए कोई बात नहीं, जल नहीं है चढ़ाने के लिए कोई, दिल तो है ना, हृदय तो है। जैसे चिलचिलाती हुई इस ज्येष्ठ महीने की गर्मी में आप कथा को सुनने के लिए दिल लेकर आए हो, हृदय लेकर आए हो, ऐसे ही शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट, भगवान शंकर के शिवालय में अपना दिल लेकर जाओ, अपना हृदय लेकर। एक बहुत अच्छी कथा आती है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का विषय है उस कथा में। एक बुढ़िया थी, वो शंकर जी के मंदिर में जाती, शंकर जी की आराधना करती, शंकर जी की पूजन करती, शिव भक्ति में डूबी रहे। बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी। शिव मंदिर में वो डूबी हुई, भगवान शंकर के पावन चरणारविंद में उसका मन, उसका चित्त, उसका हृदय लगा रहा। तो फिर निवेदन है आप सबसे, बचपन निकल गया ना, निकल जाना, जवानी निकल गई ना, निकल जाना, अधेड़ी निकल गई, निकल जाना, बुढ़ापा मत खराब करना। बुढ़ापे को खराब मत होने दें। देवालय में, घर के अंदर मंदिर है, उसके अंदर दर्शन किया तो देखकर बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता। अपने घर का शिवालय, अपने घर का देवालय बता देता है कि व्यक्ति कैसा। अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति की परख करना है, वो कितना भी तुम्हारा चरण धुलाए, कितना भी लड्डू खिलाए, सबसे पहले उसके घर के मंदिर में जाओ और उसके मंदिर में देखकर भगवान को देखो और भगवान का दर्शन कर कर भगवान की दशा देखकर समझ जाओ। भगवान अगर चकाचक दिख रहा है तो समझ लेना कि सेवा भी चकाचक हो। और अगर भगवान ही मालूम पड़े कि भगवान कोई लड्डू गोपाल जी घर में बैठे हैं और मालूम पड़े उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, शंकर जी घर में बैठे हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, मत दो तुम शंकर भगवान को बहुत सारा फूल पत्ती, पर जहाँ भगवान बैठे हैं तुम्हारे घर में इतना छोटा सा भी मंदिर है ना, इतना छोटा सा भी मंदिर है जिसके अंदर शंकर का शिवालय है, या सीहोर से लाया कंकर शंकर है, या नर्मदा का कंकर है, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है, तुम्हारे घर में देवी जी बैठी है, तुम्हारे घर में देवता जी बैठे हैं, छोटा सा मंदिर भी तुम्हारे घर में है, उसको इतना साफ रखिए, इतना क्लीन रखिए, इतना अच्छा रखिए कि भगवान अगर खुश होंगे तो तुम्हें भी खुश रख देंगे। ये निश्चय है।
भगवान उनको खुश रखेंगे, भगवान से पहचान हो जाए। अब वो बुढ़िया जो थी ना, वो जो घर में होता था वो भगवान को दे देते। बुढ़िया का काम ही एक था। अब जरा इस कथा पर ध्यान देना, बहुत शिव महापुराण की ये कथा बड़ी सुंदर है। बुढ़िया जो उसके पास होता था वो महादेव को दे देते, और महादेव को देते हुए, महादेव को देते देते बुढ़िया जब महादेव को देती थी तो एक बात जम के चिल्ला के कहती थी, बहुत तेज चिल्ला के बोलती थी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। क्या बोलती थी? जम के बोलो जरा, तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया शंकर जी पे इतनी समर्पित थी, शिव जी के प्रति इतना समर्पण था उसका, शंकर के जो उसके पास में होता था वो शिव जी को दे देते, इतना उसका समर्पण था, इतना। यहाँ तक कोई नया कपड़ा लेकर आती थी ना पहनने के लिए, तो सबसे पहले उस कपड़े को भगवान के ऊपर चढ़ा कर रख देती, श्रृंगार कर देती इस कपड़े से, फिर खुद जो उसके पास में बुढ़िया वो भगवान को। अब उसकी एक आदत बड़ी बुरी थी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। अब बुढ़िया क्या करती कि जो भगवान को देती देती, पूरी समर्पित थी भगवान के प्रति, शंकर जी के प्रति, शिव जी की निंदा नहीं सुन सकती थी। शंकर भगवान को कोई अपशब्द कह दे तो पलट कर चली जाती है। शंकर भगवान का गुणगान करती, एक क्षण भी नहीं, भगवान शिव के बिना रह नहीं सकते, इतना समर्पण, इतना। अब ये ले, अरे बोलो तो, तुम लोग तो कथा ही भूल जाते हो। ये ले। अब बुढ़िया क्या करती कि भोग लगाती, तेरा तुझको अर्पण, जल चलाती, तेरा तुझको अर्पण, कपड़े लाती तो भगवान को देती, तेरा तुझको अर्पण। अब उसने क्या करती, वो घर की झाड़ू लगाती और घर की झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करती, कचरा इकट्ठा करती और कचरा इकट्ठा कर कर ले जाकर बाहर फेंकती। ये ले तेरा तुझको। अब क्या दिया भगवान को? बोलो बोलो, जम के बोलो। कचरा। अब एक संत निकल कर जा रहे हैं, कोई गुरु। अब वो संत निकल कर जा रहे थे, कोई गुरु निकल कर जा रहे थे, तो संत ने, गुरु ने देखा बुढ़िया झाड़ू लगा कर आई, कचरा इकट्ठा करके लाई और उसने फेंका, और फेंकते से ही बोली, ये ले कचरा। संत को बुरा लगा। अब गुरु को बड़ा बुरा लगा कि बताओ गजब की है, भगवान को कचरा दे रही है, भगवान को कचरा दे रही है, बुरा लगा। संत कुछ नहीं बोले, उसने कहा अगर ये कल ऐसी हरकत करेगी ना तो मैं इसको फिर डांट दूंगा। और बुढ़िया तो बुढ़िया थी, उसका तो रोज का नियम था कि जो मेरा है वो सब की सब मेरे भोले नाथ जी का है, जो मेरे पास में है सब मेरे शंकर भगवान का है, जो मेरे पास में है वो सब मेरे बाबा का है, सब कुछ मेरे बाबा। कहना करना दोनों में अंतर है। आरती में हम लोग सब बोल देते हैं, तेरा तुझको क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा
तेरा प्रभु का प्रभु को प्याला। ओम जय जगदीश। कहना सरल है, रात्रि के समय संत को जैसी नींद आई, संत जैसी को नींद आई। अब संत को जैसी नींद आई, निंद्रा आते से ही ऐसा संत को लग रहा है कि मैं जाग रहा हूँ पर नैनों में निंद्रा थी। संत नींद भर कर जो सोए उनका ध्यान गया बैकुंठ की ओर, कि संत बैकुंठ में चले गए और बैकुंठ में जाकर घूमते घूमते सीधे कैलाश धाम पहुँचे। सीधे कैलाश। संत जब कैलाश पहुँचे तो उन्होंने कैलाश पर क्या देखा? सुबह का समय था। कोई भगवान को भोग लगा रहा था, कोई भगवान की पूजन कर रहा था, कोई शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा था, कोई शंकर जी का गुणगान कर रहा था, कोई शिव जी की स्तुति गा रहा था, कोई शंकर भगवान पर पूजन अर्चना कर रहा था। थोड़ी देर में संत ने क्या देखा कि वो बुढ़िया झाड़ू लगा के कचरा लाई और लाते से क्या बोली? ये ले। बोलो बोलो जम के, तेरा तुझको अर्पण। जैसे ही बुढ़िया ने कचरा फेंका, शंकर जी के पूरे कैलाश पर जहां शिव जी बैठे थे उनके आसपास में कचरे कचरा कचरा कचरा। अब संत ने क्या देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े संत, और आगे जाकर क्या देखा कि एक जगह पे कचरे का ढेर लगा और पार्वती जी क्या कर रही हैं कि झाड़ू लगा के वो कचरा सब एक और सारी बुआरी काटी, कचरा झाड़ू लगाएं, कचरा एक और रख। अब संत से रहा नहीं, संत साधु साधु, गुरु रहा नहीं। जब संत से रहा नहीं गया तब संत ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से प्रश्न किया, माँ ये इतना सारा कचरा आपके यहाँ पर कैलाश धाम में, इतना कचरा ये कहाँ से आया? इतना कचरा और कैलाश पर, माँ ये कहाँ से आया? माता पार्वती जी बोली, मेरे प्रभु की एक भक्तन है, ऐसी बुढ़िया है, जो भी चीज़ है ना वो परमात्मा को समर्पित कर देती है। जल भगवान को समर्पित करेगी, बेलपत्र भगवान को समर्पित करेगी, मिष्ठान भगवान को समर्पित करेगी, कपड़े भगवान को समर्पित करेगी, पर ऐसी भक्तन है और आदि से ज़्यादा तो बेवकूफ़ है। सामान तो समर्पित करती है, साथ में कचरा भी, ये ले तेरा तुझको अर्पण। और मैंने 4 बार महादेव जी से कह दिया कि ये बुढ़िया को समझाओ, ये कचरा तुमको दे देती है, एक ही बात कहती है तेरा तुझको अर्पण। तो इतने में मेरे महादेव मेरी सुनते नहीं है। अब तुम कहो। संत ने भोलेनाथ जी से कहा, ये बुढ़िया रोज कचरा देती है और कहती है तेरा तुझको अर्पण, तो तुम इसको समझाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, लोग मिठाई देते हैं, लोग जल देते हैं, बेलपत्री देते हैं, ऐसी भक्तन दुनिया में पहली है जो मुझे कचरा भी दे देती है। समर्पण तो है ना उसका, समर्पण तो है उसका। मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम उनको सोना दो, कभी नहीं कहते कि हीरा पन्ना दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे 56 भोग दो। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि मुझे कुछ दो। मेरा शिव
तो एक बिंदु के रूप में रहता है और वो बिंदु से अपनी पूरी सृष्टि का विस्तार कर देता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर देता है। जैसा ज्योति में एक बिंदु होता है तो ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जल में एक बिंदु होता है तो नारायण कहलाता है, ऐसा बिंदु मेरा शिव है, मेरा शंकर है, जो एक बिंदु के रूप में विराजमान होकर पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर कर भगवान नारायण को प्रकट करना, ब्रह्मा को प्रकट करना, मनु शत्रुपा को प्रकट करना, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना वो शिव एक बिंदु के रूप में कर रहे हैं। वो घड़ी वही शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी। धन दौलत की जरूरत नहीं उसको तुम्हारी संपदा की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है। वो तो केवल एक बात कहता है, हृदय दिल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना, मुझे तुम्हारा निर्मल स्वभाव दीजिए, मुझे तुम्हारा निर्मल चित्त दीजिए। और जब मन शुद्ध तुम परमात्मा को दोगे तो ही तो परमात्मा मिलेगा। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं, और कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा। तुम्हारे पास में जो है वो शिव को, जो तुम्हारे पास है। कोई तुमसे कह देना कि भगवान मेरे सपने में आए थे और सपने में आकर कह रहे थे कि मुझे लड्डू का भोग लगा, समझ लेना भगवान ने नहीं कहा। मेरे भोलेनाथ जी की एक लीला सबसे प्रबल है, मेरे भगवान शंकर की एक लीला सबसे प्रबल है। मेरे भोलेनाथ को कभी 56 भोग नहीं लगते। मेरे भोलेनाथ तो जो जल चढ़ाने आता है, जो उनकी आराधना करने आता है, भोलेनाथ उनको 56 भोग खिला देता है, पर मेरा भोलेनाथ कभी 56 भोग का भूखा नहीं। मेरा शंभू कभी दिखावे का भूखा नहीं है। उसको नहीं चाहिए तुम्हारा धन दौलत संपदा सत्ता सब तुम्हारे पास में रखिए, उसको नहीं चाहिए। वो तो घड़ी है, सब में रमने वाला, सर्वस्व सुख प्रदान करने वाला। इतनी सुंदर कथा आती है कि पितरों की 3 लड़कियां थी। पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला, 3 बेटियां। और वो तीनों बड़ी सुंदर हैं, पितृलोक में निवास कर रही हैं। पितृलोक में निवास करते 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 एक बार वो भ्रमण के लिए निकली और सनकादि ऋषियों के पास में से निकल कर जा रही थी। मैना, धन्या, कला जब सनकादि ऋषियों के करीब में से निकल कर जा रही है तो उनका जो लहंगा है, जो वस्त्र पहनी हुई थी, जो लहंगा पहनी हुई थी, वो वस्त्र उस सनकादि ऋषियों के पास में से निकलने पर उनकी जंघा को लग गया और जंघा छिला गई। अब सनत कुमार तो छोटे छोटे थे, सनकादि ऋषि तो छोटे छोटे थे। अब छोटे छोटे से सनकादि ऋषि जंघा जब छिला गई, जंघा में चोट लग गई और चोट लगकर छिला गया। पहले मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, चोट लग गई। क्रोध आ गया सनकादि ऋषियों, सनत कुमारों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने मैना, धन्या, कला से कहा, तुम पितरों की बेटियां हो,
पितृलोक में तुम्हारा निवास है और इतनी अच्छी जगह रहने के बाद तुम ये पाप कर्म कर रही हो। किसी संत को तुम्हारे चरण लग रहे हैं, किसी संत को तुम्हारा वस्त्र लग रहा है, किसी संत को तुम्हारे आभूषण लग रहा है, ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो, आप तीर्थ में जा रहे हो, आप केदारनाथ जा रहे हो, आप बद्रीनाथ जा रहे हो, आप गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हो, आप सोमनाथ मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो तो प्रथम प्रयास तुम्हारा होना चाहिए कि हम भगवान का तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, तो इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी के हृदय को चोट ना आए, किसी का मन ना दुखे, अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना आए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा। अपने द्वारा किसी को चोट ना, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये प्रथम प्रयास है। इस शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। हम तो यहां तक कहेंगे, जितने शिव भक्त आप लाखों की संख्या में आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जितने शंकर के भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए बैठते हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि प्रयास करो, आप अगर निकल कर कहीं जा रहे हो ना, तो आपके चरण का किसी को चोट ना लगे, आपके वस्त्र की भी किसी को चोट ना लगे, क्योंकि यहाँ शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए नहीं बैठते, इन भक्तों के दिल में मेरा महादेव बैठकर कथा सुनने के लिए बैठता है। आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को। और बहुत अच्छी बात कहें आप लोगों से, अगर स्वीकार करोगे तो अच्छी बात, ना करोगे तो बीच में खारू नदी पड़ती है, उसमें फेंक देंगे। स्वीकार करो तो अच्छी बात है, ना करो तो कोई बात नहीं। जितनी देर कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितनी देर कथा के पंडाल में आकर बैठे हो, उतनी देर आपका चित्त, मन, बुद्धि सब मेरे देवाधिदेव महादेव में होना चाहिए, मेरे शिव में होना चाहिए। पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या, कला, संतों के चरणों में चोट लग गई। कोई सत्संग कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई भगवान का भजन कर रहा है, उसको परेशानी उत्पन्न मत, उसको कष्ट मत। बहुत बहुत समझ वाला विषय है। हम तो यहाँ तक कहेंगे, इतने सारे शंकर जी के भक्त कथा सुनने आते हैं ना, तो आप प्रयास करा करो कि अपन अगर खड़े हो गए तो पीछे वाली 3 या 4 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको भगवान का दर्शन तक नहीं। आपके खड़े होने से, अगर खड़े ही होना है तो ऐसी जगह हो कि कहीं कोई को आड़ नहीं हो रही है, किसी को दर्शन में दिक्कत नहीं, किसी को दर्शन में दिक्कत। अगर खड़े भी हो रहे हो ना, कोई कूलर का आड़ पड़ गया, कोई ऐसी जगह हो गई जहाँ किसी को कष्ट ना हो, ऐसी जगह खड़े हो जाओ। पर बीच में अगर हम खड़े हो जाएं और लोगों को दर्शन में दिक्कत आए, तो हम तो उनके दर्शन में भेद उत्पन्न कर रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, तो हमको श्रेष्ठता थोड़ी ना लगे। प्रयास करो शरीर के द्वारा, अपने द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना। आवाज पकड़ रहा है बाबा, अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना।
प्रयास करो। सनत कुमारों ने खड़े होकर श्राप दे दिया, मेना धन्या कला मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हम तुम्हें श्राप देते हैं मेना धन्या कला, तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पृथ्वी पर जाकर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, भूमंडल पर जन्म लेना पड़ेगा, यह हमारा श्राप है। ये कथा हमने पहले भी बहुत बार सुनाई है, आप लोगों ने सुनी है। पृथ्वी पर जन्म लेना, रो रही है मेना धन्या कला। मेना धन्या कला की आंख में से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से नीर बह रहा है, रो रहे। क्षमा कर दिया, क्षमा। कहा हम तुम्हें वर देते हैं, पृथ्वी पर तुम 3 कन्याएं जन्म लोगी और तुम्हारे गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। मैना तुम्हारी गोद में पार्वती जी आएंगी, धन्या तुम कला बनोगी, धन्या तुम सुनैना बनोगी, तुम्हारी गोद में माता जानकी जी खेलेंगी, कला तुम कीर्ति बनोगी और तुम्हारे गोद में राधा रानी खेलेगी। 3 देवी तुम्हारी गोद में, ये 3 देवियां खेलें जो जगत का कल्याण करने वाली होंगी। माता पार्वती भी जगत का कल्याण करेंगी, माता जानकी भी जगत का कल्याण करेंगी, माता राधा रानी भी जगत का कल्याण करेंगी। ये 3 देवियां तुम्हारी गोदों में करेंगी जो जगत का उद्धार करने वाली होंगी। जगत का कल्याण करने वाली 3 देवियां प्रकट हो। समय आया, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लेने वाली माता सती अपने ही पिता के घर में यज्ञ के कुंड के सम्मुख में अपने प्राणों को त्याग देती हैं। माता सती शिव जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया था। क्रोध आने का कारण केवल इतना था कि सती तूने प्राण भी त्यागे तो ऐसी जगह त्यागे कि वहां यज्ञ का कुंड था, यज्ञ हो रहा हो अपने नगर में, शिव महापुराण की कथा हो रही हो अपने नगर में, भागवत कथा हो रही हो अपने नगर में, राम कथा हो रही हो अपने नगर में, मंदिर का निर्माण हो रहा हो अपने नगर में, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो अपने नगर में, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो अपने नगर में। ये शिव महापुराण की कथा कहती है अगर धर्म का कोई कार्य हो रहा है तो प्रयास करो कि अपने द्वारा धर्म के कार्य को आगे बढ़ाया जाए, पर धर्म के कार्य में अड़ंगा ना लगाया जाए। अगर हम अड़ंगा लगाते हैं तो दुख हमको ही भोगना पड़ा। प्रयास करो। पर कई लोगों की आदत भी रहती है, वो अच्छा काम हो रहा है ना तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा लोग उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। डीले कम करे बाबू, उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। कोई अच्छा कार्य हो रहा है ना तो लोग उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और कई लोग तो इतने जिद्दी होते हैं, तुम हमें जानते नहीं हो, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम तो आगे ही बैठेंगे, जा, हम तो आगे ही बैठेंगे, जा कर ले जो बन जा, जा। और मालूम पड़े इधर के बाजू आके इतना गदर मचाएंगे, इतना गदर मचाएंगे, हम उनको देखते से पहचान जाते हैं कि तारकासुर का भाई आया है। और कहीं की माताएं आकर इतना गदर मचाएंगे, एक दिन मुझे दर्शन देने के लिए आ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी। और शंभु शरण
मांगू घड़ी है दुख काटो दया। तीन देवियों के गोद में तीन देवियां प्रकट होती हैं और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती मैया जो भस्म होती हैं, शिव बाबा क्रोध कर कर मौन होकर बैठ जाते हैं। समय आता है कामदेव शंकर भगवान की तपस्या को, समाधि को तोड़ते हैं और तीसरा नेत्र खुलता है और शिव जी के नेत्र से कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। शंकर जी के कितने नेत्र थे? जम के बोलो, आपके कितने हैं? क्यों झूठ बोल रहे हो? मृत्यु लोक का देवता मेरा शंकर भगवान है, ब्रह्म लोक के देवता भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु और पृथ्वी लोक के देव हैं मेरे देव अधिदेव महादेव। जब पृथ्वी के देवता के तीन नेत्र हैं तो आपके और हमारे भी तीन नेत्र हैं। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरा नेत्र ये जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो किया बहुत अच्छा किया। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये तीसरा नेत्र है। केवल मेरे भोले बाबा के तीन नेत्र नहीं, अपने भी तीन नेत्र हैं। एक नेत्र से अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, मैं तो मेरे को क्या जानते हो। और दूसरा नेत्र वो व्यक्ति का, मेरे परिवार वालों ने ये करा, मेरे परिवार ने ये करा, मेरे परिवार ने वो करा, हमने पानी का पाउच बढ़वाया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया। परिवार दिख, एक नेत्र से अपन दिख रहा है, दूसरे नेत्र से परिवार दिख रहा है, तीसरा नेत्र व्यक्ति का ऐसा होता है जिससे वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढा करता है। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। और जब जब व्यक्ति किसी की बुराई ढूंढता है तब तब वो अपने अच्छे करे हुए सारे पुण्य समाप्त कर बैठता है, अपने सारे कर्म समाप्त कर बैठता है। शिव जी के कितने नेत्र? अपने कितने? तीन। और तीसरा नेत्र शंकर भगवान बंद कर कर रखते थे। तो तुम्हें भी क्या करना है? जम के बोलो जरा, बंद कर कर रखना। तीसरा नेत्र मेरे महादेव नहीं खोलते थे, कभी कभी खोलते थे, और जब खोलते थे तो सारा विध्वंस हो जाता था। उसी तरह ये तीसरा नेत्र तुम्हारा भी जब खुलता है, हम जब दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, तो अपना भी सारा पुण्य विध्वंस हो जाता है। इसलिए शिव जी के तीन नेत्र, अपने तीन नेत्र, दो नेत्र खोल कर रखो, पर तीसरा नेत्र मत खोलो, किसी की बुराई मत देखो, हर एक में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो, हर एक में अच्छाई। फिर वही वाली बात था कि बुरा जो देखन, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बुरा जो देखन बुरा न मिलिया। कौन बुरा है? बुरा कौन? अपन खुद। दिन भर बैठे बैठे मेरी सास बुरी, मेरी सास बुरी, मेरी ननन बुरी, मेरा ये बुरा, मेरा वो बुरा। एक बेटी अपने पिताजी के पास जाकर कहते मेरी सास बहुत बुरी है, पापा मेरी सास बहुत बुरी है। तो पिताजी पूछे बेटा ननन तो अच्छी है ना? वो तो और बेकार। बेटा सास बुरी ननन बेसी? हाँ। तेरी जेठानी? पापा उसकी तो पूछो ही मत, उसका तो मुंह देखना पसंद नहीं मुझे। अच्छा हाँ। बेटा फिर दामाद? पापा वो तो अपनी मम्मी के लल्लू बन के बैठे, उन्हीं के सुनते, मेरी तो सुनते। अच्छा बेटा, जब तुम्हारी बेटी कह रही है कि सास बुरी है, तुम्हारी बेटी कह रही ननन बुरी है, तुम्हारी बेटी कह रही कि जेठानी बुरी है, तुम्हारी बेटी कह रही है कि पति बुरा है, तो समझ लेना ना सास बुरी, ना ननन बुरी, ना पति बुरा, ना जेठानी बुरी, चश्मा इसका बुरा है। चश्मा इसका बुरा है। लाल कलर का चश्मा लगाएगी तो लाल ही लाल दिखेगा, काला लगाएगी तो काला ही काला दिखेगा, और नीला लगाएगी तो नीला ही नीला दिखेगा। और बुराई का चश्मा जब लगाकर देखेगी तो पूरा घर बुरा दिखेगा, पूरा घर।
अपने भीतर के अहंकार को निकाल दो, अपने भीतर की अभिमत्ता को निकाल दो, अपने भीतर के अहम को बाहर निकाल दो, बाहर। सती मैया जलकर भस्म, पार्वती माता का जन्म हो गया।